पतंजलि में जैसे पूज्य गुरुदेव पुरुषार्थ करते हैं, और यहाँ कोई व्यक्ति आकर के कि जी मैं तो बस माला जपूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा यहाँ पर। और माला जपे तो भी मान लो, तो भी उसको फिर 24 में से 18 घंटे जाप करना पड़ेगा, तब तो टिक सकता है। वो भी पुरुषार्थ है अपने आप में एक। तो जो जिसका भक्त होता है उसमें वो गुण आके ही रहेंगे। तो इसलिए ज्ञान, कर्म, भक्ति ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है। हम किस एंगल से देख रहे हैं उनमें से हमें किसी एक की प्रधानता दिखाई देगी, लेकिन दो का अभाव नहीं होता है। जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म किए जा रहा है वो व्यक्ति भक्त भी है और ज्ञानी भी है। मानो यहाँ पर कोई ऐसा सन्यासी है कि वो ज्यादा समाधि लगा के तो नहीं बैठता है, लेकिन सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक निष्काम भाव से गुरु के आदेश के अनुसार सेवा किए चला जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति अपने गुरु का भक्त भी है और उसको ज्ञान भी है। जब मेरे गुरु सारी देश की, सारी मानवता की सेवा में लगे हैं, तो मैं कम से कम जितना दायरा मुझे दिया है इतनी सेवा तो करूं प्रामाणिकता से। मुझे पतंजलि गुरुकुलम में दायित्व दिया है, या संन्यास आश्रम में दिया है, या विश्वविद्यालय में कहीं भी दिया है, या संगठन में दिया है, तो सेवा करे। तो वो ज्ञानी भी है, भक्त भी है, कर्म करने वाला। तो ये तीनों भाई अलग नहीं हैं, तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। किसी एक की प्रधानता दिखाई देती है किसी के जीवन में, पर दो का अभाव नहीं होता, वो भी साथ में होते ही हैं, वो सहयोग करते हैं उसका। ज्ञान भक्ति का और निष्काम कर्म का सहयोग करता है। ज्ञानी होगा तो ही निष्काम होगा, अज्ञानी होगा तो कामनाओं से युक्त हो जाएगा। और जो भक्त है उसको ये ज्ञान होगा तभी भक्त बन सकता है कि कोई बड़ी सत्ता है। तो ये तीनों अलग अलग जानने वाले, गीता में भी ऐसे कहा है कि जो अलग अलग जानते हैं वो ठीक नहीं जानते। ठीक है। और बताइए। ओम माता जी। ओम बेटा। मेरा प्रश्न सूक्ष्म शरीर से, ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अनादिकाल से संसरण कर रही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई जन्म से अंधा है तो क्या वह अगले जन्म में भी अंधा होगा? नहीं नहीं, अंधा तो ये गोलक काम नहीं कर रहा, उसको अंधा कह रहे हैं ना। क्या नाम है बेटा आपका? पुनीता नाम है मेरा। पुनीता। पुनीता जी आंसर तो सुनो आप फिर। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, ये तो सत्य है। और इस जन्म में कोई अंधा है, वो सूक्ष्म शरीर के कारण अंधा थोड़ी है। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक सूक्ष्म इंद्रियां हैं, एक स्थूल गोलक हैं। न्याय वैशेषिक में जिसको इंद्रियां कहते हैं वो तो स्थूल गोलक का नाम है, और योग और सांख्य में जो इंद्रियां कहा है वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात करते हैं, जो अहंकार से जिसकी उत्पत्ति हुई है। सांख्य में इंद्रियों की उत्पत्ति किससे हुई है? अहंकार से। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी और दोनों प्रकार की इंद्रियां। तो वो अहंकार से बनी, वो भौतिक इंद्रियां नहीं है सांख्य और योग में। तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनमें तो कोई विकार आता नहीं है। अंधापन, बहरापन आदि जो है ना, ये तो गोलक में आता है। बाहर की जो आंख है ना, स्थूल भौतिक, जिसको न्याय वैशेषिक में गोलक कहा, इंद्रियां, उसमें कोई फॉल्ट आता है तो दिखाई नहीं देता है व्यक्ति को। तो वो जन्म से भी कोई फॉल्ट हो सकता है, ऐसा उसका कर्माशय रहा होगा, और किसी दुर्घटना में भी हो सकता है। जैसे भोपाल में जब गैस का वो छोड़ा गया था तो बहुत लोगों की आंखें चली गई थी, तो वो जन्म से अंधे नहीं थे, दुर्घटना में अंधे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार अंधा ही होगा, जैसा उसका कर्म था, जब उसने फल दे दिया अंधापन
भुगतवाने के लिए, तो अगले जन्म में अंधा क्यों होगा? उसने फल भोग लिया, अगली बार चक्षु मिल जाएंगी। और यदि 2 जन्म में मिलना तय है तो तीसरे में मिल जाएंगी। तो सूक्ष्म शरीर अलग है, गोलक अलग है। ठीक है, और कोई? आगे चलें। ये किसने दे रखा है भाई? भगवान श्री राम निश्चित रूप से स्थित प्रज्ञ ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गीता में जो कहा दुखेशु अनुद्विग्न मन, हमारी ये जिज्ञासा है कि क्या स्थित प्रज्ञ हो जाने के बाद भी व्यक्ति शोकग्रस्त हो सकता है, या शोक आने पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की प्रज्ञा भी डगमगा जाती है? भगवान श्री राम इस प्रकार के व्यवहार से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार की स्थिति में वो थोड़ी संदेश देना चाह रहे हैं, संदेश तो महर्षि वाल्मीकि जी देना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भी, मैं वही तो कह रही हूं कल से, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी जब जब सावधानी छोड़ेगा तब तक दुर्घटना से ग्रस्त हो सकता है। तो जिसका प्रश्न था उसको उत्तर मिल गया। किसका प्रश्न है ये? पूजा जी, उत्तर मिल गया आपको? यही है इसका उत्तर बेटा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी जब जब भी अपनी स्थिति से नीचे आएगा तो वो हो सकता है, और जब वो उसको देख करके अपने आप को अपलिफ्ट करेगा तो तुरंत हटा भी देगा उस चीज को, सामर्थ्य भी है उसके पास। ठीक है, क्योंकि जब जब वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में रहेगा तब नहीं करेगा, बिल्कुल भी तब ही करेगा जब वहां से एक कदम नीचे आएगा। तो एक चेतना की एक स्थिति का नाम है ना स्थित प्रज्ञता। तो पर उससे यदि थोड़ा भी डाउन आया व्यक्ति, आप देखोगे, देखो हमारी सुबह उठने से लेके सोने तक चित्त की स्थिति एक जैसी नहीं होती है हमारी सबकी। कभी कभी अत्यंत उत्साह की स्थिति में होते हैं, कभी कभी थोड़े उदास होते हैं, कभी कभी मीडियम होते हैं। ऐसे होता है? नहीं होता, सबका ही होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उठे, अच्छे से ध्यान किया, उपासना की, प्राणायाम किया, व्यायाम किया, अपना सब कार्य बहुत अच्छे से, और इतने उत्साह से आप कक्षा में आए और पता लगा उसी दिन आपको डांट पड़ गई। तो वो जो एकदम शिखर पे थी चेतना, वो एकदम से डाउन आ जाती है। अरे इतना अच्छे से आए थे, इतनी श्रद्धा भक्ति से आए थे, ये उल्टा ही हो गया। और कभी ऐसे भी होता है कि आप बहुत दुखी होकर के आए थे कक्षा में, परेशान थे उस दिन, आप किसी भी कारण से लेट उठे या अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया, जो भी हो, पर यहाँ कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि आपको एकदम से एनर्जी मिल गई, एकदम अपलिफ्ट होकर के चले गए आप कि बस अब तो इसको मैं प्रमाद को और दुख को एकदम हटा ही दूंगा, अब तो मैं इस धरती को इधर रखूं कि उधर रखूं, इतनी शक्ति आ जाती है जो ब्रह्मचर्य सूक्त में है। तो ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो परिस्थितियों से भी हमारी चेतना अप डाउन होती है, मन स्थिति से भी हमारी चेतना अप डाउन होती है। परिस्थितियां सब अच्छी हैं, मन स्थिति अच्छी नहीं है। और कभी ऐसा होता है मन स्थिति अच्छी नहीं पर परिस्थितियां अच्छी हैं, तो उससे अपलिफ्ट भी हो जाता है। तो ये तो चेतना तो हर व्यक्ति की अप डाउन होती रहेगी जब तक कि वो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त ना कर ले, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त ना कर ले। तो ये संभव है, असंभव नहीं है श्री राम का ऐसा करना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इतीव तम शोक विधेय देहम रामम विसंजम विलपंतम एवं उवाच सौमित्री अधीन सत्व। सुमित्रा के पुत्र जो लक्ष्मण हैं वो कैसे हैं? अधीन सत्व। अधीन सत्व न्याय स्थितः कालयुतम च वाक्यम उवाच। इस काल में जो वाक्य कहने चाहिए, यद्यपि लक्ष्मण जी भी परेशान है, दुखी हैं भाई, माता सीता को तो वो माँ की तरह ही देखते हैं, उनका अपहरण हो गया, और जो उनके बड़े भाई हैं जिनको वो अपने आराध्य की तरह से देखते हैं, वो इस स्थिति को प्राप्त हो गई।
तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी खुश कैसे रह सकते हैं? लक्ष्मण जी भी अत्यंत दुखी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने भाई को इससे बाहर निकालने का प्रयास करना है। मैं इनका सेवक हूं, मुझे इनके साथ इनको और ज्यादा इस स्थिति में नहीं डुबा देना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया कालयुतम वाक्यम। किस समय, कालोचित वाक्य, किस समय क्या बोलना चाहिए। तो इससे भी आदमी बहुत निंदा को भी प्राप्त हो सकता है और प्रशंसा को भी प्राप्त हो सकता है। कालोचित वाक्य बोल देता है तो प्रशंसा को प्राप्त हो सकता है, और कालोचित वाक्य नहीं बोलना आता है, उल्टा बोल देता है तो निंदा को भी प्राप्त हो सकता है। और किसी के यहाँ शादी हो रही है और आपको बुलाया, जी आप तो पतंजलि के सन्यासी हैं, तो आके थोड़ा आपके घर में ही हो रही है मान लो, और आपके घर परिवार वाले तो सोचते हैं कि भाई हमारा ये बेटा तो सन्यासी हो गया अब, और परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहता है, तो ये तो दर्शन उपनिषद वेद सब पढ़ चुका है, तो महाज्ञानी है, महातपस्वी है, तो चलो बेटा आकर के और आशीर्वाद दे दो। घर में आपके भाई की शादी है, छोटे भाई की शादी है। आप वहाँ गए, और क्योंकि आपको ज्ञान का काफी बोझ हो रखा था, तो वहाँ जब वो विवाह संस्कार हो रहा था तो बोले सब ये संसार असत्य है, इस संसार में केवल राम नाम सत्य है। तो ये कालोचित वाक्य है क्या? वो वहां से भगा देंगे आपको, बोले भाई तू ये ज्ञान वहीं पतंजलि में ही देना, भाग यहाँ से। वहां तो वो क्या सुनना चाहते हैं, उस समय क्या बोलना चाहिए आपको। यद्यपि आपने जो बोला वो तो गलत तो नहीं है, भगवान का नाम ही सत्य है, पर ये वाक्य बोला कहाँ जाता है? किसी की मृत्यु हो तब बोला जाता है राम नाम सत्य है, ऐसे थोड़े विवाह संस्कार में बोला जाता है। तो ठीक होते हुए भी कब कहाँ कौन सा, तो ये भी दुखी हैं, लक्ष्मण जी भी दुखी हैं, पर इस समय काल ऐसा है कि इनको दुख के वचन नहीं बोलने हैं, क्योंकि इनको श्री राम को उससे बाहर निकालना है। तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। शोकं विमुञ्चार्य धृतिं भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणोऽस्याः उत्साहवन्तो हि नरान् लोके सीदन्ति कर्मास्वति दुष्करेषु इतीव सौम्ये उदग्रपौरुषं बुर्वन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः न चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत्। तो ये कह रहे हैं शोकम विमुञ्च आर्य, हे आर्य शोक को छोड़िए। तो इससे क्या पता लगता है? शोक को पकड़ना और शोक को छोड़ना ये दोनों हमारे वश में है, मनुष्य के वश में है। किसी शोक को हम कितनी देर पकड़ते हैं, कितना पकड़ते हैं, ये भी हमारे हाथ में है, और कब उसको छोड़ना चाहते हैं ये भी हमारे हाथ में है। इतना यदि क्लियर हो जाए ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं, वो कभी कभी ऐसे सत्य को अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे वो रोते हैं ना, तो फिर उनकी माँ कहती है कि बेटा अब और मत रो, चलो आपको चॉकलेट चाहिए थी ना, ये चॉकलेट अभी मिल गई आपको, अब चुप हो जाओ। बोले नहीं अभी मुझे और रोना है। कितनी देर रोना है? अभी मेरे को 5 मिनट और रोना है। बोले ठीक है आप 5 मिनट रो लो। फिर वो 2-3 मिनट रोता है, फिर उसकी माँ कहती है बेटा अब 5 मिनट हो गई, अब चुप हो जाओ। तो बोले ठीक है अब चुप हो जाते हैं, चॉकलेट दे दो, बस बात खत्म। अब नहीं दोहराता है वो। बड़े आदमी को कह दे यदि कि भाई मत रो, अब कैसे छोड़ दूं, मेरे दिल में जो दर्द हुआ है, तो ये पकड़ के रखना ही चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। वही बच्चा है जो पहले एक पीरियड
निश्चित कर देता था कि 5 मिनट के बाद नहीं रहूंगा, यही बच्चा अब बड़ा हो गया, अब ये बड़ा होकर के उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बोले आपने जो दुख दिए ना मेरे को, उनको मैं भूल नहीं सकती हूँ, भूल नहीं सकता हूँ, मत भूल। ज्यादा बढ़िया चीज है तो पकड़ के रख ले, दुखी होते रहना रोजाना। बोलता है ऐसे व्यक्ति, आपके कारण मेरे घर में ये दिक्कत आई, आपके कारण मेरे संबंधों में ये दिक्कत आई, आपके कारण मेरे जीवन में ये दुख आया और मैं इसको भूल नहीं सकती हूँ, भूल नहीं सकता हूँ। तो कौन सी समझदारी की बात कर रहे हो? ना भूलने के कारण अपने आप को दुखी करने का इंतजाम क्यों कर रहे हो? किसी के भी कारण दुख आया लेकिन चला गया ना, तो जाने दो ना उसको, कौन सी अच्छी चीज थी। अब जिससे सुख मिले ऐसी कोई चीज पकड़ो, और ऐसी चीज एक या दो हो सकती हैं। एक है क्षमा, दूसरा है प्रेम। ये ही ऐसे साधन हैं जिससे व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकता है, और कोई साधन है नहीं, और कोई चारा है नहीं। किसी ने भी दुख दिया, कैसे भी दिया, नया दुख दे दिया या पुराने कर्म फल के कारण मुझे मिला, जैसे भी मिला, लेकिन अब उपाय उससे बाहर निकलने का क्या है? क्षमा। हृदय से क्षमा कर दो उसका, आप मुक्त हो जाओगे। उसका भला हो या ना हो, अपना जरूर हो जाएगा, लेकिन पकड़ के रखोगे उसका नुकसान हो या ना हो, अपना तो हो ही रहा है। लेकिन और दूसरा उपाय है प्रेम। प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। आप जब उसको अपने प्रेम में शामिल कर लेंगे, उस व्यक्ति को, जिससे कि अभी आपका पूरा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो आप सुखी हो जाएंगे। वो होवे या ना होवे, उसको जताने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको लेटर लिख के देने की आवश्यकता भी नहीं है कि अब हमने आपसे वैर छोड़ दिया है, अब हम आपसे प्रीति करने लगे। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर उसको हटा दो। तो यहां पर ये कह रहे हैं शोकम विमुंच आर्य। हे आर्य, बस जितना शोक कर लिया उतना ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। शोकम विमुंच आर्य धृतिम भजस्व। धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य शब्द का जो अर्थ है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक तो होते हैं शब्द, एक होता है उनका अर्थ, और उन अर्थों को यथा योग्य समय में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है नींद और एक उसका अर्थ है, तो उस अर्थ का प्रयोग हम कब करते हैं? रात को जब बिस्तर में जाते हैं, उस काल में ही उसका प्रयोग करना यथोचित है। कक्षा में बैठ के नींद शब्द के अर्थ का प्रयोग करे तो अनुचित है, वहां नहीं करना चाहिए कक्षा में। तो धैर्य एक शब्द है, एक धैर्य का अर्थ है। वो जो धैर्य शब्द का अर्थ है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? बोलो ना। संकट के समय, विपत्ति के समय, प्रतिकूल परिस्थिति के समय, वहीं तो प्रयोग होगा उसका। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उसमें तो धैर्य शब्द का जो अर्थ है उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। सब कुछ है ही अच्छा अच्छा, धैर्य की क्या जरूरत है आपको? धैर्य की आवश्यकता पड़ती ही तब है जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है। औषधि की आवश्यकता कब पड़ती है? जब रोगी होते हैं। जब स्वस्थ हैं तब तो कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और रोगी होने पर भी यदि औषधि ना खाई जाए तो औषधि का तो निरर्थकता है, फिर वो बनी क्यों थी? बनी ही इसके लिए थी कि जब रोगी हो तो उस औषधि का सेवन करें और हम रोग से मुक्त हो जाएं। तो धैर्य शब्द बना ही किसके लिए है? जब प्रतिकूल परिस्थिति में फंसे कभी व्यक्ति, तब धैर्य को धारण करे। जब जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल ही रहा है तब तो धैर्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं श्री राम को कि ये परिस्थिति जो हमारे जीवन में आ गई है इस समय, माता सीता का अपहरण हो गया है और पीछे के भी जो दुख उसके साथ आके ऐड हो गए हैं, तो अत्यंत जो दुखदायी
परिस्थिति हमारे सामने आकर के उपस्थित हो गई है। इस परिस्थिति में शोक को नहीं पकड़ना, धैर्यम भजस्व, धैर्य को धारण करो। धीरज औषधि है इस परिस्थिति की, धैर्य रखो। बी काम, बी केयरफुल, शांत हो जाओ, तभी कोई रास्ता निकलेगा। आप ज्यादा शोक में और ज्यादा उद्विग्न होंगे, और ज्यादा शोक बढ़ेगा, फिर और ज्यादा उद्विग्न होंगे, फिर और ज्यादा शोक बढ़ेगा, तो उसका अंत नहीं है। व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसे उसने बैक गियर लगाया, भी थोड़ा शांत होना पड़ेगा, भी शांति कर। तो हमारे में से मित्र का या संबंधी का यही कर्तव्य है, जब कोई एक व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, तो दूसरे व्यक्ति को जाके उसको क्या बोलना चाहिए? धैर्य रखो, ठीक हो जाएगा। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सगे संबंधी क्यों आते हैं? इसी के लिए आते हैं, उसको यही बताने के लिए, भाई धैर्य रखो, हम सब आपके साथ हैं, कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ये एक अलग बात है कि भाई ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सचमुच धैर्य दिलाने आते हैं, बाकी लोग तो फिर व्यवस्थाएं देखने आते हैं। इनके घर में मृत्यु हुई थी तो चाय का भी प्रबंध था नहीं, बैठने के लिए छांव भी अच्छी सी थी नहीं। इनके यहाँ गाँव में तो बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं, तो इनके यहाँ मृत्यु हुई तो गए तो बीड़ी सिगरेट तक भी पूछा नहीं। उसके यहाँ मृत्यु हो गई, तुम्हारे को सुविधाएं चाहिए, पर उसका प्रयोजन वो ही था आने का। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी इनको कह रहे हैं, शोकम विमुच्य आर्य धृतिम भजस्व स उत्साहता च अस्तु। इस समय हमें उत्साह की आवश्यकता है, उत्साहहीनता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा टास्क हमारे सामने आकर के उपस्थित हो गया। तो जितनी बड़ी परेशानी उतना बड़ा उत्साह। जब अष्टाध्यायी याद ना हो, दर्शन याद ना हो, तो परिस्थिति विकट है और उस समय उत्साह और डाउन हो जाता है। अब हमारे से नहीं होगा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इस परिस्थिति में आप अपने उत्साह को डबल ट्रिपल कर दीजिए कि धरती पर आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी यदि अष्टाध्यायी स्मरण की है तो मैं भी जरूर करूंगा, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी वैसा ही मनुष्य हूं। जो काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़े। किसी रोग को आज तक किसी एक व्यक्ति ने ठीक किया है तो मैं भी जरूर करूंगा। तो कोई एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा आपको। कितने एक क्या, यहाँ तो कितने ऋषि मुनि हैं, प्राचीन भी और अर्वाचीन भी। तो ये बता रहे हैं, सोत्साहता चस्तु विमार्गणे अस्याह, अस्याह विमार्गणे, ये जो स्थिति है, ये जो शोक का कठिन परिस्थिति है, इसमें विमार्ग का मतलब कठिन परिस्थिति। इस कठिन परिस्थिति में सोत्साहता च अस्तु, उत्साह का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उत्साहवंतो ही नरा लोके सीदंती कर्मसु अति दुष्करेषु, अति दुष्करेषु कर्मसु, बहुत जो कठिन कार्य हैं उनमें भी न सीदंती उत्साहवंतो नराहा, जो उत्साही लोग होते हैं वो अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी न सीदंती, कंपायमान नहीं होते, हिलते नहीं हैं। प्रकृति में आंधी तूफान आते रहते हैं। अब गर्मी की ऋतु आई है ना, कभी तेज आंधी आएगी, कभी बारिश आएगी, तूफान आएगा। तो उस आंधी तूफान बारिश में कौन से पेड़ उखड़ जाते हैं? जो कच्चे होते हैं या तो जिनकी जड़ें जो हैं वो गहरी नहीं होती, छिछली होती हैं। जैसे अभी गेहूं पक के खड़ा है ना, और आंधी तूफान आए तो सारे गेहूं उखड़ जाएंगे, लेकिन वट वृक्ष को वो आंधी तूफान नहीं उखाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत डीप हैं, गहरी हैं। तो जिसकी जड़ें अध्यात्म में, धर्म में, साधना में जितनी गहरी होती चली जाएंगी, तो वो व्यक्ति, उत्साह वाला व्यक्ति परिस्थितियों में कभी हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं।
परिस्थितियां तो आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। आप ज्यादा रोओगे, चिल्लाओगे तो क्या प्रकृति आपके कर्म फल को माफ कर देगी? क्या बिल्कुल नहीं करेगी। जो अपना कर्म का फल है वो तो लेना ही पड़ेगा, तो चिल्लाने से फायदा क्या है? तो उत्साहवान जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर के कंपायमान नहीं होते हैं। इतीव सौमित्रिम उत उग्र पौरुषम ब्रुवंतम आर्यो रघुवंशवर्धनः। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो रघुवंशवर्धन, रघुवंश का वर्धन करने वाले जो आर्य श्री राम हैं, न चिंतयामास धृतिम विमुक्तवान पुनश्च दुखम महद उपागमात। तो धैर्य का त्याग करके महान दुख जो है उसको प्रकट करने लगे। उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बहुत उत्साह दे रहे हैं लक्ष्मण तो, लेकिन श्री राम ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी बात पे। क्यों? क्योंकि अभी शोक ज्यादा बढ़ा हुआ है, धैर्य को अभी धारण किया नहीं। वो कह तो रही हैं, तो ऐसे होता है ना, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है दूसरा समझाता है तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। बोले अच्छा ज्यादा ज्ञान दे रहे हो आप हमारे को, जब आपके ऊपर बीतेगी ना तब पता चलेगा। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा श्री राम को। तो ये हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे